ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एवं उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यह जो हम लोगों ने ऑनलाइन यूथ स्टडी सर्कल प्रारंभ किया है वो भली भांति हम कर सकें और युवा वर्ग इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के मार्गदर्शन प्राप्त करके अपना स्वयं का चरित्र निर्माण कर सकें एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो जैसा ये भी आपने सुना कि पहले भी यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में विवेकानंद यूथ स्टडी सर्कल चल रहा था, जिसमें कि राजकोट के युवक लोग आते थे और स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ते थे और फिर उसके ऊपर चर्चा होती थी और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको कोई न कोई हमारे जो स्वामी जी रहते थे, जो मार्गदर्शक, वो उनका उत्तर देते थे। और इस प्रकार के विवेकानंद यूथ स्टडी सर्कल देश में कई जगह चलते रहते हैं। अभी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया कोरोना पैंडेमिक के कारण अब यह ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आज हमने सोचा, पहले तो हमने राह देखी कि पैंडेमिक कम होगा, उसके बाद में हम स्टडी सर्कल प्रारंभ करेंगे, पर जब इतना अधिक समय हो गया है और लोगों की इच्छा है कि वह यह जो यूथ के लिए एक्टिविटी वो प्रारंभ की जाए, अतः आज से हम प्रारंभ करते हैं। और स्वामी मेधानंद जी जिसके मुख्य संचालक होंगे और मेधानंद जी ही ये पूरे कार्यक्रम का किस प्रकार से उसको आयोजित करना है वे निश्चित करेंगे। एक मेरा नम्र सुझाव यही है कि प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में कुछ थोड़ा सा वैदिक मंत्रोच्चार या प्रार्थना की जाए, स्तुति की जाए और कुछ स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में से पाठ किया जाए। उसके बाद में जो भी प्रवचन करता है वो अपना प्रवचन दें और अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तर के लिए, इंटरेक्शन के लिए दिया जाए। आज भी हम अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तर के लिए देने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये बाद में मेरे पास वो प्रश्न आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो आज का विषय है यूथ एंड पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक करीब 1 वर्ष से ज़्यादा से हमारी पृथ्वी पर है। न केवल हमारे देश में, लगभग प्रत्येक देश में, लगभग 200 देशों में इसका संक्रमण हो चुका है। इतना ही नहीं, कहीं सेकेंड वेव तो कहीं थर्ड वेव आ चुकी है। हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव आई है। अभी हम ऐसी आशा करते हैं कि जल्दी से वह सेकेंड वेव का प्रस्थान हो जाएगा। वैसे केसेस कुछ राज्यों में कम भी हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये सेकेंड वेव का प्रस्थान हो जाएगा। तो ये पैंडेमिक के कारण बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। तो आज हम करेंगे चर्चा युवा वर्ग के सामने जो समस्याएं हैं। तो अभी थर्ड वेव में ऐसा कहते हैं कि वो बच्चों के लिए होगी,
युवकों के लिए होगी ऐसा नहीं कहा है। तो युवा वर्ग उस प्रकार से तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि अभी तक जो पहली और सेकेंड वेव थी वो या तो वृद्धों के लिए थी या बड़े लोगों के लिए थी, पर कुछ कुछ युवा वर्ग भी उसमें शामिल था। कुछ युवाओं को भी ये कोरोना हुआ है, पर संख्या कम। अभी थर्ड वेव आएगी ऐसा बोलते हैं, वो बच्चों के लिए होगी, तो युवाओं के लिए घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा भी जो एंग्जाइटी है, हमारे मन में जो चिंताएं हैं, उसके बारे में हमको यह जानकर रखना होगा कि हमारी जितनी भी चिंताएं हैं या दुश्चिंताएं, मैं कहूँगा जो दुश्चिंताएं हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, भय है, फियर्स है, ये सब अधिकांश ये काल्पनिक है। वैसे तो मनोवैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि 90% ऑफ आवर वरीज आर इमेजिनरी। ये तो पहले से वो इक्वेशन करते आ रहे थे। अभी तो हम कहेंगे वो 95% वरीज हमारी इमेजिनरी हैं। जब पेंडेमिक आता है या एपिडेमिक आता है या इस प्रकार की जो बड़ी कोई आफत आती है मानव जाति पर, तब ये दुश्चिंता, काल्पनिक दुश्चिंता का परसेंटेज और भी बढ़ जाता है। राल्फ वाल्डो ट्राइन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, एक दृष्टांत दिया है कि प्लेग की देवी जा रही थी बगदाद। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले बगदाद जा रही हूँ। क्यों? मुझे 5000 लोगों को मार डालना है। फिर बाद में जब वापस लौट रही थी तब उसको पूछा, तुमने तो कहा था मैं 5000 लोगों को मारने जा रही हूँ, हमने सुना कि 50,000 लोग मर गए अब बगदाद में। बोले हाँ, मैंने तो 5000 को मार डाला, बाकी 45,000 तो डर के मारे मर गए। तो अभी भी ऐसा ही है। अभी पेंडेमिक के कारण कुछ लोग मर रहे हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब कुछ लोग कोरोना वायरस पेंडेमिक की चिंता के कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मेंटली वीक हो जाते हैं और इसके कारण मर रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो हमें शांत चित्त से एनालाइज करके देखना होगा कि हमारी कितनी वरीज जो हैं, दुश्चिंताएँ, वो काल्पनिक है और कितनी सच है। जब उसको हम देखेंगे तब लगेगा कि अधिकांश हमारी दुश्चिंताएँ हैं वे काल्पनिक है, शायद कभी भी नहीं होगी हम पर। हम लोग ऐसा ही सोच करके बैठे हैं। अभी जहाँ तक युवा वर्ग की समस्याएं हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं अभी। एक तो यदि हमको पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और यदि हमारे घर में परिवार में किसी को पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। फिर पहले कुछ दिनों तक तो ये एक समस्या थी कि यदि मान लो पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन की या हमको दूसरे आईसीयू में जाना पड़े, तो आईसीयू में जाना पड़े तो उसका बेड मिलेगा कि नहीं आईसीयू में, ये भी एक समस्या। वेंटिलेटर मिलेगा कि नहीं, ये सब समस्या थी। ऑक्सीजन के बारे में भी कुछ समय पहले तक तो ऑक्सीजन की भी कुछ बहुत सारी यह चिंता थी। तो अभी वो चिंता निकल जाने के बावजूद भी उससे संबंधित कुछ चिंता है। फिर उसके जो ऑफशूट हैं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है। स्वाभाविक है कि हमारी अधिकांश इकोनॉमी वो अभी चली जा रही है सब लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए, मेडिकल केयर के लिए, और बहुत प्रकार की समस्याएं साथ साथ में आती हैं, तो लॉकडाउन करना पड़ता है। कई प्रदेशों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ जैसे गुजरात में भी रात का कर्फ्यू चल ही रहा है। लॉकडाउन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों से लॉकडाउन शुरू हुआ है कुछ समय के लिए। तो ये लॉकडाउन के कारण भी बिजनेस पर, उसके व्यापार के ऊपर असर होती है, इकोनॉमी के ऊपर असर होती है। तो ये आर्थिक जो होगा उसके कारण फिर और दूसरा ऑफशूट की कई युवकों की नौकरी चली जा रही है या कुछ को 50% सैलरी मिल रही। ये सब चिंताएं भी है।
फिर जो विद्यार्थी हैं, खास करके जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, वो उसमें कुछ विद्यार्थी खुशी मना रहे हैं कि भाई हमारे परीक्षा की तैयारी नहीं थी, अच्छा हुआ परीक्षा कैंसिल कर दी गई। और जिन्होंने साल भर के लिए बहुत मेहनत किया था, उनको बड़ी निराशा हुई कि इतनी मेहनत किया और ये परीक्षा नहीं हुई। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा, भाई आपने मेहनत की, वो कभी पानी में नहीं जाएगी। पहली बात तो हमारी ये जो परीक्षा की जो पद्धति है वही गलत है। हम लोग समझते हैं एजुकेशन मतलब परीक्षा। इट इज़ नॉट, एजुकेशन इज़ नॉट एग्जामिनेशन, और एजुकेशन इज़ ऑल्सो नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो जानकारी का समूह नहीं। जानकारी का समूह चाहिए तो गूगल सर्च करो, तुमको सब जानकारी मिल जाएगी। तो जानकारी ये एजुकेशन नहीं है। तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा। कल के रोज यदि आपको मान लो, अभी इस समय मान लो आपको जो परीक्षा में मान लो स्टार मार्क नहीं मिला कि नहीं मिला, तो आपको बाद में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसमें बिकॉज आपने जो कुछ पढ़ा है उसके कारण आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर नौकरी में जाएंगे तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो कोई भी जो हमारे पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम परीक्षा के लिए पढ़ते हैं और जहाँ परीक्षा हो गई बस ख़त्म। परीक्षा के दूसरे दिन पूछो भाई, और बोले वो तो परीक्षा ख़त्म हो गया, हमारे दिमाग से भी चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी है। यदि ये हमारा मकसद है, यदि ये हमारा अप्रोच है, तो फिर वी डोंट माइंड परीक्षा हुई कि न हुई, क्या बात है। हमको नॉलेज मिला, हमको जिस सब्जेक्ट में जो हमने किताबें पढ़ी उसका नॉलेज हमको मिला, उस नॉलेज के द्वारा विल कॉन्कर द वर्ल्ड। जहाँ भी जाएंगे हम इंटरव्यू में पास होंगे, क्योंकि हमको नॉलेज है। नॉलेज इज़ पावर। ये पावर हमारे पास आया है। तो वाई डोंट यू टेक इन ए पॉजिटिव लाइट कि भाई वेदर एग्जामिनेशन इज टेकन और नॉट। हमने साल भर हमने परीक्षा की तैयारी की, हमने नॉलेज गेन किया है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी। तो हम सुखी हैं। ठीक है, परीक्षा होने से कुछ स्टार मार्क मिलते या कुछ पोजीशन मिलती, ठीक है, बट दैट इज़ इमटेरियल। सो इसलिए दुश्चिंता या उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। अरे हमने इतना मेहनत किया और सब पानी में गया। कुछ पानी में नहीं गया। नॉलेज इज़ पावर। पावर आपके पास आ गया तो आपको दैट नॉलेज विल बी ऑलवेज यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ, यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो। और केवल मगअप किया है, मगअप करके उसको उल्टी करने का प्रकार से कुछ लोग करते हैं। परीक्षा के अगले दिन मेकअप कर लिया और बाद में परीक्षा के पेपर में उल्टी करने के बाद फिर दूसरे दिन बोला हमको कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं। ऐसा नहीं। यदि सचमुच में हम विथ कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपरली हम पढ़ाई करते हैं तो वो नॉलेज हमारे साथ रहेगा। नॉलेज इज़ पावर। वो दुश्चिंता निकालनी चाहिए। परीक्षा सरकार ने अपने उसके कुछ सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आप लोगों को कोरोना न हो, आप लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार सोच रही है। You should be grateful to the government that they are thinking about your good, about your welfare, about your well-being, कि भाई आपके बारे में सोच रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे तो उसके बाद में यदि फिर से स्प्रेड आएगा, थर्ड वेव जल्दी से ही आ जाएगी तो मुश्किल है। इसलिए वो जो उन्होंने यह जो स्टेप लिया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कि जब जो कुछ भी हुआ है, कोई भी घटना हमारे जीवन में होती है, उसको किस प्रकार से लेना, पॉजिटिव लाइट में लेना, और उसमें से जो कुछ पॉजिटिव है उसको निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कोरोना वायरस पैंडेमिक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आई अंडरस्टैंड, घर से बाहर निकलना नहीं होता है, मित्रों से मिलना नहीं होता है, इस प्रकार से और भी परीक्षा भी नहीं होती है। फिर बाद में इकोनॉमिक भी स्लो डाउन आ गया, नौकरी भी नहीं रहती, या नौकरी चली जाती है, या पगार कम मिलता है, बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंट और भी बढ़ जाएगा। ये सब तो समस्या है ही है। अब उसको ट्राई टू सी इन ए पॉजिटिव लाइट। पॉजिटिव इसमें से कुछ मिल सकता है? क्या मिल सकता है भाई? इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया, इतनी बड़ी आफत है सारे विश्व पर, तो इसमें
इसमें पॉजिटिव हम क्या देख सकते हैं? ट्राई टू सी द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ छुपा हुआ रहता है। तो उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लॉकडाउन हो गया, स्कूल में नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, घर में बैठना पड़ता है। तो अभी तक आप लोग को कहा जाता था ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन, देन ओनली जनरेशन गैप विल डिक्रीज, है ना, बोला जाता था। पर आपके पास टाइम नहीं था। अब भगवान ने परिस्थिति बना दी और आपको घर में ही रहना पड़ता है। नाउ यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे लोग हमेशा बोलते थे कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी। तो अभी छुट्टी ही छुट्टी लो। आप प्रार्थना करते थे एक छुट्टी के लिए कि एक दिन छुट्टी हो जाए, अभी पूरी 1 साल की छुट्टी हो गई। तो छुट्टी मनाना था ना, तुमको छुट्टी चाहिए था, लो छुट्टी। तो इसको पॉजिटिव लाइट में लो, चलो भाई छुट्टी, हमारा झंझट गया। रोज यूनिफॉर्म पहनो, रोज यूनिफॉर्म को प्रेस करो, रोज जाओ यूनिफॉर्म पहन करके जाओ, फिर बस में जाओ या व्हीकल में जाओ, उसमें ट्रेन में जाओ, स्कूल कॉलेज में जाओ। ये सब वो झंझट ही नहीं एक साल से। सबसे बड़ी बात है कि जब विद्यार्थियों को हम कहते थे कि भाई दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी, स्वामी विवेकानंद कहते थे जब तक हमारे देशवासियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, देश के विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। तो ये चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास, इसकी हम बात करते थे। और हम ये कहते थे ये सर्वांगी व्यक्तित्व विकास यदि करना है तो स्वामी विवेकानंद की किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाना है, इम्यूनिटी लाना है, तो उसके लिए पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी लाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का बम्बार्डमेंट रोज अपने दिमाग में करना पड़ेगा। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि डूइंग इज़ वेरी गुड बट दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग। फिल द माइंड विथ देयरफॉर विथ हाईएस्ट थॉट्स, प्रेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। यदि सचमुच में आप महान कार्य करना चाहते हैं तो दिन रात अपने मस्तिष्क को विचारों से भर दो, पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों से भर दो, शक्तिदायी विचारों से भर दो। स्वामी विवेकानंद की छोटी सी किताब है, उसका नाम ही है शक्तिदायी विचार, बहुत ही सुंदर किताब, थॉट्स ऑफ पावर। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक में हमने कहा ना कि रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस लेट अस लाइट ए स्मॉल लैम्प। खलील जिब्रान ने कहा डू नॉट कर्स डार्कनेस बट लाइट ए स्मॉल लैम्प। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि इतना सारा और अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा भले घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो हम दिया जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों ने यह कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए थोड़ा राहत कार्य शुरू किया है। पहला फेज़ था, पिछले वर्ष भी हम लोग यहाँ बहुत सारी राशन किट वगैरह दी थी। इस बार फिर हम लोग राशन किट दे रहे हैं। साथ साथ में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर्स, ये सब लोन पे दे रहे हैं, स्टीम इनहेलर्स दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। और एक चीज़ है, अभी सबसे अधिक जो प्रॉब्लम समस्या है, लोगों के मन में नेगेटिविटी आ गई है। इतने सारे डेथ हुए पिछले महीने में उसके कारण, और ये जो एक बहुत कठिन फेज़ गया, बहुत बड़ा एक कठिन समय गया बीच में 1 महीने का, उसके कारण नेगेटिविटी आई है। उसको दूर करने के लिए और ख़ास करके 1 साल से कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब कितना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो उनके बूस्टिंग अप के लिए, उनके मॉरल के बूस्टिंग अप के लिए, और कोरोना पेशेंट में जो नेगेटिव उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए, और शक्ति, मानसिक शक्ति लाने के लिए हम लोगों ने यह सोचा थॉट्स ऑफ पावर। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम में है। वो 9 वॉल्यूम में इंग्लिश में है, गुजराती में भी है, हिंदी में है विवेकानंद साहित्य के नाम से, गुजराती में भी है विवेकानंद साहित्य, विभिन्न भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। तो ये जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनके प्रवचन हैं, उनके पत्र हैं, उनके संभाषण हैं, उनकी कविताएं हैं, ये सब मिलकर के 9 वॉल्यूम, ये 9 वॉल्यूम्स में से बहुत ही
चुने हुए अत्यंत शक्तिशाली विचारों का संग्रह करके उसका नाम दिया गया थॉट्स ऑफ पावर। गुजराती में इसका अनुवाद है शक्तिदायी विचार। 1,00,000 कॉपियाँ हमने छपवाई है और उसका हम वितरण कर रहे हैं। हम कोरोना वॉरियर्स, कोरोना पेशेंट्स, दूसरे जो भी लोगों को ये मानसिक शक्ति चाहिए उनको दे रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रिलीफ सर्विस। जैसे राशन किट हम दे रहे हैं किनको जो बहुत गरीब हैं, आर्थिक दृष्टि से उनके जो रोज़ ठेला चलाते थे, रोज़ की इनकम उनकी ख़त्म हो गई, जो मजदूरी में जाते थे उनको नहीं है तो खाने को नहीं है, तो उन लोगों को जैसे राशन किट दे रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से कई लोग अभी मानसिक रूप से भय से आक्रांत हो गए हैं और मन में बहुत दुश्चिंता आ गई है, टेंशन आ गया है, तनाव आ गया है, तो उनके लिए हमने ये किताब दी है। और उनके लिए इस प्रकार से ऑनलाइन हम लोग सत्संग भी करते हैं, ऑनलाइन प्रवचन का भी आयोजन कर रहे हैं। ये सब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सर्विस टू ह्यूमैनिटी फॉर रिलीजिंग देम फ्रॉम टेंशन, रिलीजिंग देम फ्रॉम एंग्जाइटी। तो दुश्चिंता से दूर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अभी जब यह एक समय आया है जब लॉकडाउन का पीरियड है, आपके पास समय है पूरा, तो आप क्या करें? अभी तक हम बोलते थे कि सर्वांगी व्यक्तित्व विकास के लिए और मन में शांति लाने के लिए, मन में शक्ति लाने के लिए स्वामी विवेकानंद की किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो स्वामी जी की किताबों को पढ़ो। और हमारे देश के जितने महापुरुष हुए, जितने महान क्रांतिकारी हुए, जितने महान देशभक्त हुए, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने जैसे महात्मा गांधी जब आए बेलूर मठ में तो उन्होंने यही कहा, सब लोगों ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। 30 जनवरी 1921 की बात है। सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी कहा मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। पर यहाँ जितने युवक लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा, जब यहाँ पर इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद ग्रंथों को पढ़ा है और स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। और जितने हमारे देशभक्त, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, सुभाष चंद्र बोस जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे कटक के हाई स्कूल में, तब उनके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई और तब उन्होंने निर्णय किया कि अपना जीवन वे देश सेवा के लिए दे देंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हम अपने मित्रों को जब पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को हम उद्धृत करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को CID डिपार्टमेंट ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कहा था कि स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्रांतिकारी के यहाँ पर हमको बॉम्ब मिले या ना मिले स्वामी विवेकानंद की किताब अवश्य मिलती है। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट विशेष करके स्वामी विवेकानंद की किताब पत्रावली बंगला में उस पर प्रतिबंध डालने का सोच रही थी। तो इस प्रकार से जितने हमारे देशभक्त, इनके प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। रविन्द्रनाथ टैगोर, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर, साहित्य में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने फ्रेंच मनीषी रोमारोला, इनको भी लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। फ्रेंच मनीषी रोमारोला को उन्होंने कहा इफ़ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ो, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और फिर रोमारोला ने स्वामी जी की किताबें पढ़ी, वो इतने वे प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जीवन चरित्र लिखा फ्रेंच भाषा में, जिसका विभिन्न भाषा में अनुवाद भी हो गया है अभी। तो फ्रेंच मनीषी रोमारोला लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में कितने अधिक वे प्रेरित हुए होंगे।
शब्दों के बारे में बोलते हैं, His words a great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 30 वर्षों बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा रोमांच होता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। 1932 में उन्होंने किताब लिखी। 1902 में स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई को अपना शरीर त्याग किया। ध्यान की अवस्था में उन्होंने ये परम चैतन्य में विलीन हो गए। इसलिए कहते हैं कि आज भी स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ, ऐसा रोमांच होता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगता हो। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, आज भी आप यदि स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉक आपको आज भी मिलेगा। क्यों? ये स्वामी जी की जो किताबें हैं वो लिखी हुई नहीं हैं। स्वामी जी ने अग्नि मंत्र जो अपने मुंह से बोले थे, उनको गुडविन जो उनके बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर थे, उन्होंने लिख के रखा है शब्दों को। और स्वामी जी ने खुद ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शरीर को त्याग दूं पुराने वस्त्र के समान, पर मैं कार्य करना कभी नहीं अटकूं, कभी बंद नहीं करूंगा जब तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस माई बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क, आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God. जब तक प्रत्येक मनुष्य को विश्व के यह अनुभूति नहीं होती कि वह दिव्य व्यक्ति है, तब तक उस दिव्यता की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूँगा। और इसीलिए हमको ये स्वामी विवेकानंद आज भी हैं, सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं, विशेष प्रकार के अक्षर देह में हैं, उनकी पुस्तकों में मानो छुपे हुए हैं। तो मानो उनकी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है हम स्वामी विवेकानंद का स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वे हैं सूक्ष्म रूप से। इसलिए मेरा ये अनुरोध खास करके है युवा वर्ग से कि स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ो। अभी तक हम बोलते थे स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से कितने लोगों का चरित्र निर्माण हुआ, कितने लोगों का व्यक्तित्व विकास हो गया, कितने लोग दुश्चिंता में से बाहर आ गए, कितने लोग आत्महत्या में से बच गए, कितने लोग उनका वो महान बन गए। तो और इसलिए हम कहते थे स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो। तो हमको आप लोग यही बोलते थे, आपने कहा वो तो ठीक है, परंतु क्या परंतु टाइम कहाँ है? अभी तक आप बोलते थे टाइम नहीं है, तो अब ये लॉकडाउन आया है तो टाइम ही टाइम है। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। तो अब आपका पास ये आपका ये बहाना नहीं चलेगा। अब आप हमको ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सारा दिन करें क्या, बाहर जाना मना है, तो करें क्या? स्वामी जी की किताब पढ़ो। मैं बता रहा हूं ना, दिस इज द गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड। ये जो आपको मिला है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज ए ब्लेसिंग। एक बहुत बड़ी आपके ऊपर आशीर्वाद मिला है आपको कि आपके पास समय है कि आप स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ सकें। अभी तक ये था, ये आपके पास समय नहीं था, अभी समय मिल गया। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन आगे चलता रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कोरोना वायरस आने से हमारा भला हुआ है विश्व का, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसमें का पॉजिटिव पार्ट हमको लेना चाहिए। पॉजिटिव पार्ट ये है कि लॉकडाउन हुआ, उसके कारण अभी हमको जो समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें। लेट अस ट्राई टू टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। इसलिए हम लोग को ये जितना भी अधिक समय मिला है हमारे पास में, उसमें हम लोग यह स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने का प्रयत्न करें। विशेष करके प्रारंभ के लिए, जैसा मैंने कहा, थॉट्स ऑफ पावर, स्वामी विवेकानंद की किताबें छोटी सी, वहाँ से प्रारंभ करें जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है। दूसरी किताब है पत्रावली, जिसके बारे में मैंने कहा। फ्रेंच में ऋषि रोमारोला कहते हैं कि यह जो स्वाधीनता प्राप्त हुई भारत को 1947 में, उसकी नींव कब हुई? 1905 में बंग भंग आंदोलन के द्वारा वह नींव प्राप्त हुई उस स्वाधीनता आंदोलन की। 1857 में जो
बगावत हुई थी उसको दबा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पर 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, वहाँ से ये हमारे स्वाधीनता संग्राम की नींव मानो बहुत पक्की जम गई। और उसमें जिन लोगों ने क्रांतिकारी उस समय जो थे, बंग भंग आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, वे सभी के सभी अधिकांश लोग स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित थे। तो यहाँ से प्रारंभ होता है। तो स्वामी विवेकानंद की किताबों से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि सभी लोग क्रांतिकारी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग स्वदेश भक्त ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग सन्यासी बन जाएंगे, नहीं, प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे। प्रबुद्ध नागरिक बनकर के आपके खुद के कैरियर में भी आपको इसमें से सहायता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने केवल ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन जाओ। ये कुछ ऐसे कुछ इने चिने लोग होंगे कि जो समस्त अपना सर्वस्व त्याग करके आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय च के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सकते हैं, उनकी बात अलग है। वे चाहते थे और भी सन्यासी लोग आए और भी युवक लोग सन्यासी बने, बहनें भी सन्यासिनियाँ बने और शारदा मठ में जाएं। ये भी हो सकता है आज स्वामी विवेकानंद होते तो बोलते कि दोनों जगह पर हमारे अभी शॉर्टेज है, जिसके कारण 1000 सेंटर वेटिंग फॉर एफिलिएशन। 1000 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर खुल गए हैं, पर हमारे भक्त लोग चलाते हैं। वे सब चाहते हैं कि रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर बने। हम नहीं बना सकते, एफिलिएशन केवल साल में 4-5 ही कर सकते हैं। क्यों? हमारे यहाँ शॉर्टेज है, सन्यासियों की शॉर्टेज है। उसी प्रकार से शारदा मठ में सन्यासिनियाँ हैं पर कम है, इसके कारण वो शारदा मठ के सेंटर्स भी मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं उतने अधिक जितने की लोगों की डिमांड है। पर this is one side of it, but that does not mean that we want everybody to become a monk or a nun, and everybody cannot become also। और सब लोग बन भी नहीं सकते हैं। जिनमें उस प्रकार के संस्कार हैं, जिनको इस प्रकार से अपना समस्त जीवन बलिदान देना है स्वामी विवेकानंद के कार्य के लिए, वो ठीक है। अधिकांश लोगों के लिए हम चाहते हैं कि वे प्रबुद्ध नागरिक बने, एंड वी वांट दे शुड डेवलप देयर कैरियर ऑल्सो। कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड। हम ये नहीं चाहते कि सब लोग केवल राम नाम जपना ऐसा ही करेंगे, नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपना आर्थिक विकास भी करें, अपने कैरियर भी डेवलप करें, साथ साथ में, परंतु दे शुड नॉट बिकम सेल्फिश जायंट। साथ साथ में देश के बारे में भी थोड़ा सोचें। तो हाँ, एक प्रश्न आया है, हाउ वी कैन मेंटेन अवर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग अनसर्टेन पीरियड ऑफ कोरोना पैंडेमिक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो आत्मविश्वास की बात है, ये आत्मविश्वास की बात हमेशा याद रखना। द कॉन्फिडेंस लेवल विल कम ओनली आफ्टर वी हैव गॉट PMA। व्हाट इज दैट? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एंड व्हेन वी कैन अवॉइड NMA। व्हाट इज NMA? नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कब आएगा? जब हम कोई भी वस्तु के पॉजिटिव साइड को सोचना प्रारंभ करेंगे और नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे। उसके लिए बेस्ट है टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारे पास अभी जो पॉजिटिव चीज़ है बाकी उसको हम सोचें। अभी पैंडेमिक है तो जैसा मैंने कहा, पैंडेमिक में सब नेगेटिव है। इकोनॉमिक भी स्लो डाउन हो गया है, नौकरी भी चली जा रही है, नौकरी है तो भी 50% सैलरी मिल रही है, विद्यार्थियों की परीक्षा ही ख़त्म हो रही है, उसको कैंसिल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं। फिर हेल्थ की दृष्टि से भी, परिवारजनों के हेल्थ में, ये चारों ओर नेगेटिविटी है। उस समय हमें ये सोचना है कि ये लॉकडाउन भी हो गया है, जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत नुकसान है। इस प्रकार की सारी ओर नेगेटिविटी है। तब हमें क्या सोचना है कि हमारे भीतर में जो दिव्यता है उसके बारे में सोचने से ही हम पॉजिटिव आ सकेंगे। हाउ कैन वी ब्रिंग पॉजिटिविटी ड्यूरिंग नेगेटिविटी? बाय थिंकिंग अबाउट आवर ट्रू नेचर। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, ट्राई टू रिमेंबर योर ट्रू नेचर। ठीक है, चारों ओर नेगेटिविटी है, पर उसमें पॉजिटिव लाने का उसकी शक्ति हमारे पास है। चारों ओर अंधकार है, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें प्रकाश लाने की शक्ति भी हमारे पास है।
और यह प्रकाश का पुंज हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हम सबके भीतर में वह विराजमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है, जिसका स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और अनंत जीवन। अमर, अजर अमर आत्मा है, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। सच्चित आनंद, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में कही। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। हे अमृत के संतानों, सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिनको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर वहाँ पर शिकागो धर्म सभा में उन्होंने अमेरिकन वासियों को कहा, संबोधित कहे, अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी आपको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूँ। क्या? अमृतस्य पुत्रा, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये divinities and us sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, you are not bodies, matter's servant, not ye the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। यह स्वामी विवेकानंद ने श्वेताश्वेतर उपनिषद से सुनाया था श्लोक और कहा था, तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी, मनुष्य पापी। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो कि मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं पापी हूँ। नहीं, तुम अजर अमर आत्मा हो, यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तो जब इस पेंडेमिक के समय में चारों जब नेगेटिविटी है, तब हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, हम शरीर हमारा है, शरीर में पॉजिटिव कोरोना आ सकता है, पॉजिटिव कभी हम हो सकते हैं, पर हम पॉजिटिव बने रहेंगे। पॉजिटिव हम होंगे, हमारा ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो भी हम पॉजिटिव बने रहेंगे। ये हाउ इट इज पॉसिबल? जब हमारा अपना स्वरूप हम चिंतन करेंगे कि हम ये देह नहीं है, यह मन नहीं है, इसके भीतर में जो आत्मा है, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। यह परंतु आज उसकी प्रतीति हमें नहीं होती है। तो सही, वो दिव्य आत्मा हमारे भीतर विराजमान है, पर हमको दिखता नहीं है, उसकी प्रतीति हमको नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिंपल बात है, सरल बात है, एक अज्ञान का पर्दा आ गया है। तो कबीर ने यही कहा, मुँह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यह शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है, पर आज हमको दिखता नहीं है, कारण अज्ञान का पर्दा है। इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। कब? अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है, तो अज्ञान का पर्दा कैसे खुलेगा? तो उसका उत्तर स्वामी विवेकानंद दिया राजयोग के ग्रंथ में, एक छोटा सा पैराग्राफ पर पूरा, बहुत ही सुंदर एक ही पैराग्राफ में उन्होंने पूरा उत्तर दे दिया। क्या कहा? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। वह कैसे हो सकता है? 4 उपाय है: राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, चिंतन और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा। ये चारों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे,
प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ा ध्यान करेंगे, प्रतिदिन सुबह शाम अच्छी पुस्तकों पढ़ करके उस पर चिंतन करेंगे और हमारे सच्चे स्वरूप का चिंतन करेंगे, और प्रतिदिन हम जो भी कार्य करते हैं उसको पूजा की दृष्टि से करेंगे, कन्वर्टिंग वर्क इनटू वर्शिप। कैसे? बाय नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति पूर्वक कार्य करके प्रत्येक कार्य को पूजा में परिणत करेंगे, और थोड़ी थोड़ी कुछ भी थोड़ी सी निस्वार्थ सेवा करेंगे, थोड़ी सी भी सेवा। मान लो आज कल 5 जून था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो पेड़ ही लगा दिया, कुछ पेड़ लगा दिया, या छोटे बच्चों को पढ़ा दिया, जो हमसे हो सकता है। आप बोल सकते भाई हमारे पास तो रुपया नहीं, हम कैसे दूसरों की सेवा करेंगे, अभी हम ही खुद ही अनएम्प्लॉयड हैं। अरे अनएम्प्लॉयमेंट हो तो तुमने कुछ तो पढ़ाई की है, तो कुछ जो एकदम अनपढ़ है उसको लिखना पढ़ना तो सिखा सकते हो, जो है उतना तो कर सकते हो। और चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर में माता पिता हैं, घर में दादा दादी हैं, जो वृद्ध हैं उनकी सेवा कर सकते हो। जो नौकरानी आती है घर में, उसका छोटा बच्चा है उसको पढ़ा सकते हो। ऐसे इफ़ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो ऐसा थोड़े थोड़े सेवा का काम हम अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चारों योग का समन्वय करके यदि हम लोग जाते हैं अपने जीवन में, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। क्यों? भीतर की दिव्यता जैसे जैसे जागृत होगी, ठीक है, पूरी दिव्यता को जागृत होने में समय लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, इट इज़ अ लॉन्ग रन प्रोसेस, कि पूरी दिव्यता को अभिव्यक्त करना, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये लंबी प्रक्रिया है, मैं मान गया। पर हम थोड़ा जब भी हमने इस प्रकार से चारों योग का समन्वय करने का प्रयत्न किया, हम देखेंगे धीरे 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 हमारे भीतर में दिव्यता का प्रकाश बढ़ रहा है, दिव्यता अभिव्यक्त होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे दिव्यता अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा, उसी समय हमारे में आत्मविश्वास भी प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो वी मस्ट रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज़ नॉट टू बी इम्पोर्टेड। आत्मविश्वास बाहर से इम्पोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास अनंत विश्वास, अनंत आत्मविश्वास पड़ा हुआ है, हमको याद रखना है। पर वो जो है वो चकमक, थोड़ा सा उसको एनलाइटन करना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको साधना की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। पर विद्यार्थियों के लिए मैं अत्यंत सरल बना करके कह रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट प्रार्थना सुबह शाम करो, ज़्यादा नहीं 5-5 मिनट ध्यान करो, ज़्यादा नहीं 5-5 मिनट में बॉम्बार्डमेंट करो पॉजिटिव थॉट्स का अपने जीवन, अपने माइंड पर, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी निस्वार्थ सेवा करो 5 मिनट की। ये भी करते हैं तो हम देखेंगे भीतर की जो दिव्यता है वो जागृत होना शुरू हो गई है, और जितनी मात्रा में वो जागृत होगी उतनी मात्रा में नेगेटिविटी चली जाएगी, उतनी मात्रा में पीएमए आएगा, उतनी मात्रा में हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये मैंने बताया आध्यात्मिक एक मार्ग, जो कि लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होने के बावजूद भी जो अंत में हमको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की ओर ले जाएगा धीरे धीरे। दूसरा एक और प्रोसेस, शॉर्टकट, काउंट योर ब्लेसिंग। आत्मविश्वास बढ़ाने का शॉर्टकट प्रोसेस है, ट्राई टू काउंट योर ब्लेसिंग। अभी हम जब बैठते हैं तो सोचते हैं पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, बैठो, बैठते बैठते एक आध पॉइंट मिलेगा, व्हाट इज़ द, अभी वर्तमान परिस्थिति में मेरे में क्या पॉजिटिव थिंग है, वो सोचने का शुरू कर दो, फिर लिख लो। ऐसा करके 40 पॉइंट बनाओ, 40 ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसको छोड़ दो, वो तो ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ो, उसमें मेरे को कोई हर्ज नहीं। अपनी खुद की चालीसा बनाओ, और फिर वो चालीसा बना करके रोज उसका पाठ करो। अभी तक रोज क्या रिकॉर्ड चलती थी, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरा तो जीवन ऐसा बर्बाद हो गया, मेरा तो ये भी नहीं, मेरा भी नहीं है, पेंडेमिक के कारण मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। उसके बदले में उल्टे रिकॉर्ड, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा करके उल्टे रिकॉर्ड चलाओ। रोज रात को अपनी चालीसा जो है उसका पाठ करो। ऐसा धीरे धीरे करते करते काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार लिख लिया, एकदम से नहीं याद आएगा,
पहले एक आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो पहले लिखो कि भाई मैं जिंदा हूँ, ये तो बात सच है, कई लोग तो मर गए, चलो एक तो पॉजिटिव पॉइंट आया। फिर मेरे पास 2 पैर है, 2 हाथ, 2 आँख है, 2 हाथ है, किडनी है, हार्ट ठीक चल रहा है, ये भी पॉजिटिव आ गया। इस प्रकार से जो जो तुम्हारे भीतर में अभी तुमको पता नहीं लग रहा है, जब तुम देखोगे एक अंधे को तो पता लगे, अरे हाँ मेरी तो आंखें ठीक है, लिखो मेरी आंखें ठीक है। एक लंगड़े को देखो, अरे मेरे तो दोनों पैर ठीक है, लिखो मेरे दोनों पैर ठीक है, मैं लंगड़ा नहीं हूँ। इस प्रकार से ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद द इन्फीरियर वन, नॉट विद द सुपीरियर वन। जब दूसरों से हम कंपेयर करते हैं कि अरे वो तो करोड़पति है, मैं तो लखपति हूँ, तो मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगी। परंतु जब तुम लखपति हो, हजारपति वालों के साथ कंपेयर करोगे, तुमको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद दोज अंडर प्रिविलेज पीपल। अरे कितने लोग ऐसे जिनको 2 जून खाना नहीं जुटता है, मैं तो 2 बार खाना खा रहा हूँ, इट इज़ ए फैक्ट। हाँ, 2 बार मुझे खाना मिल रहा है, कितने लोग को 1 ही बार खाना मिलता है। तो काउंट योर ब्लेसिंग, कितना सारा लंबा लिस्ट निकल जाएगा पूरा काउंट योर ब्लेसिंग का। इस प्रकार से हम ये करेंगे, चारों योग का समन्वय करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे, काउंट योर ब्लेसिंग। जो जो पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर है, उसके जो पॉजिटिव थिंग्स हमारे पास है, उसका लिस्ट बनाएंगे और उसके ऊपर चिंतन करते रहेंगे, तो अवश्य हमारा आत्मविश्वास जागृत होगा। तो इस प्रकार से हमारा समय अभी तो समाप्त हो रहा है। तो मैं आप सभी को यह अंत में फिर से एक बार अनुरोध करूंगा, यह एक बहुत बड़ा एक इट्स ए ब्लेसिंग दैट वी हैव ड्यूरिंग, दिस इज़ द ब्लेसिंग वी हैव गॉट, दैट वी हैव गॉट टाइम टुडे। अभी तक हमारा ट्रम्प कार्ड था, हमारे पास समय नहीं है, तो अभी जब समय हमारे पास है, समय का सदुपयोग करें फॉर बिल्डिंग अप योर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसका समय करें। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है रीडिंग द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी जी की किताबें पढ़ें, उस पर चिंतन करें, उस पर सोचें, और ये चारों योग का समन्वय करके अपना सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करके हमारे चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण का जो स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था, चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण, इस स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को सिद्ध करने में अपना योगदान दे। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और यह सब हम कर सके, इसके लिए वे हमें शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।